मेरा नाम सुमन मल्होत्रा है सर। क्या दिक्कतें आ रही थी जो टीचिंग के लिए थी, पंजाबी टीचिंग के लिए? डीएमसी में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने क्या एक्शन लिया? सर उन्होंने जो एक्शन लिया है उस पे डीएसएसबी ने एक जो अभी एक सर्कुलर निकाला है कि अब से वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें वो कंडीशन जो हैं वो हटा रहे हैं, जो 40% की कंडीशन थी। लेकिन हम लोगों को इस बार चाहिए क्योंकि हम लोग ओवर एज हो गए हैं। हम लोगों की डिमांड ये है कि जो अब रिसेंट जो हुए हैं टेस्ट एग्ज़ाम उसमें ये जो है की जाए इम्प्लीमेंट अभी से। हमें ये चाहिए क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो 70% से या 80% तक ओवर एज सारे बच्चे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने दिया है एग्ज़ाम। क्या वजह रही है एग्ज़ाम, क्या दिक्कतें क्या रही? सर 32 कर दी है, पहले वुमेंस की 40 होती थी, वो भी हटा के 32 कर दी गई है। समस्या ये है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट का है हम लोग उसमें अच्छे से मार्क्स लेके आ रहे हैं, सारे क्वालिफाइंग मार्क्स से अबव है। लेकिन जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का होता है, उसमें जो है बच्चे 2.25 0.50 यानी आप लगा लीजिए कि 2.25 1.5 ऐसे नंबरों से वो बच्चे जो हैं डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। सहमत आगे के लिए जो कैंडिडेट है उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन हमें नहीं है क्योंकि हमारा तो ये डिस्क्वालिफिकेशन में आ गया ना, हमें तो इस बार चाहिए। तो क्या डिमांड कर रहे हैं? हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने अगले आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें रखी है वो अभी से इम्प्लीमेंट की जाए। हमने जो एग्ज़ाम दिया है। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। कितना सहमत है इस चीज़ से और क्या दिक्कतें आ रही थी? सर मैं सहमत नहीं हुई इससे क्योंकि जो हमने जो अपनी बात रखी थी कि मेरिट को कंबाइंड किया जाए, कि जैसे 40 मार्क्स को अलग अलग लिया जाता था, तो हमने बोला कि 80 लिया जाए, 40 ना लेके टोटल 80 लिया जाए, तो उससे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब डीएसएसबी कहते हैं कि हम इस चीज़ को फ्यूचर में करेंगे, तो हमें तो उस चीज़ का फ्यूचर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि फ्यूचर में तो हम ओवर एज हो जाएंगे, सारे हो गए हैं, तो फ्यूचर में तो हम भर ही नहीं पाएंगे उसको। तो क्या डिमांड कर रहे हैं आप? तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी किया जाए, जो मेरिट को कंबाइंड किया जाए वो अभी किया जाए, फ्यूचर ना होके अभी इम्प्लीमेंट हो। इसका अभी आपको बेनिफिट ताकि नहीं मिल रहा? हाँ, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा अभी। जो स्कूल्स में इतने टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, तो उसका बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, बच्चों को टीचर नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये अब आने वाले टाइम में तो पता नहीं टीचर्स वैकेंसी भी इतनी निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। और अगर निकाली भी जाएगी तो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमने जो अपनी रिक्वेस्ट इनके आगे रखी है तो वो इनको पूरी करनी चाहिए ना डीएसएसबी को। ठीक। जी मेरा नाम अब्दुल है। अब्दुल भाई, ये बताएं कि आपने एग्ज़ाम दिया था, कितना मार्क्स आए थे डीएसएसबी में? डीएसएसबी के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर मेरे कंबाइंड मेरिट मिला के मेरे 95 के करीब मार्क्स हैं। और रिक्वायरमेंट 80 थी? रिक्वायरमेंट 80 थी, लेकिन अलग अलग पास करने की वजह से 5-4 नंबर से मैं रह गया। अब तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर ने बताया कि वो जो शर्त थी पहले वो ख़त्म कर दी गई है। अब क्या सर पॉलिसी जो थी वो ठीक नहीं थी, पार्ट ए वाली, तो इन्होंने अपनी वो पॉलिसी वापस ले ली है। तो वो पॉलिसी वापस लेने की वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, ओवरेज वालों का, जो अब ओवरेज हो चुके हैं, उनको इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ओवरेज हो चुके हैं। यानी जैसे कि और दूसरे लोग हैं, पंजाबी के हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं, मैं भी हूँ उसमें, कि अगर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर ओवरेज होने की वजह से वो उसमें एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे। यानी वो लोग काबिल होने के बावजूद उसके एग्ज़ाम को आगे जॉब हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से कंबाइंड मेरिट बना रही है डीएसएसबी बहुत से एग्ज़ामों में, तकरीबन 84 प्रकार की वैकेंसियों में, स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, डोमेस्टिक साइंस, इसी तरह के प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, वो इसमें कंबाइंड मेरिट बना रही है अभी भी। हम चाहते हैं कि इसी तरह की कंबाइंड मेरिट उर्दू, पंजाबी, संस्कृत के अंदर बनाई जाए, ताकि वो कैंडिडेट जो इस वक्त में क्वालिफाई हैं, जो काबिल हैं उर्दू और पंजाबी पढ़ाने के, वो स्कूलों के प्रोवाइड हो सकें, स्कूलों में जो कमी है टीचरों की वो पूरी हो सके। अच्छा, जितनी बड़ी तादाद में इस बार जॉब्स निकली थी, 900 तकरीबन थी और 800 के आसपास पंजाबी में थी, तो क्या अगर उसमें जो रिक्रूटमेंट हुआ है तकरीबन, और जो बाकी सीटें बाकी हैं, तकरीबन 917 वैकेंसियों में से 171 वैकेंसी ही भर पाई हैं, बाकी वैकेंसियाँ खाली रह गई हैं। अगर ये कंबाइंड मेरिट बना देंगे
तो बहुत सारे बच्चों को जो उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं, पंजाबी वाले पंजाबी नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूलों में, उनको पंजाबी टीचर मिल जाएगा। ये लोग अपने सब्जेक्ट के अंदर माहिर हैं, इन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, किसी ने 90, किसी ने 80, किसी ने 70। अगर इस बार नहीं भरी गई तो क्या अगली बार वो लोग भर नहीं पाएंगे, अगली बार वो ओवरेज हो जाएंगे। ओवरेज होने की वजह से वो सीटें वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी या खत्म हो जाएंगी? वो ख़त्म हो जाएंगी, वो दोबारा नहीं आएंगी। तो आप लोग जो माइनॉरिटी कमीशन पहुंचे थे तो आपने इसका मुतालबा रखा है? इसका मुतालबा रखा है हमने कि कंबाइन मेरिट बनाई जाए और इसी वैकेंसी के अंदर इन लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए, जिस तरह के दूसरी प्रकार की वैकेंसियों में DSSB दे रही है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी, स्पेशल एजुकेशन TGT, इस तरह से बहुत सारी फिजिकल एजुकेशन में, डोमेस्टिक साइंस में कंबाइन PGT की तमाम वैकेंसियों में कंबाइन मेरिट बना रही है। इसी तरह से उर्दू के अंदर कंबाइन मेरिट बना दी है। कोई ऐसा काम नहीं है जो DSSB को कोई बहुत अजीब काम करने के लिए हम कह रहे हैं, ये वही काम है जो अब तक वो कर रही है ऑलरेडी।